नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति का किसी गांव या शहर में घर, मकान, ज़मीन, जायदाद होता है। लेकिन दोस्तों, किसी नौकरी, काम धंधे या रोज़गार के चलते ऐसे व्यक्ति को किसी दूसरे शहर में जाकर के रहना पड़ जाता है। या दोस्तों, कोई व्यक्ति कई वर्षों से विदेश में रह रहा है और दोस्तों वह व्यक्ति कई सालों से, कई वर्षों तक अपने मकान की ज़मीन जायदाद की देखरेख नहीं कर सकता है या उसकी देखभाल करने के लिए नहीं आता है। तो दोस्तों, ऐसे में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक दिन ऐसे मालिक को यह पता चलता है कि उसके घर, मकान पर किसी किराएदार ने या किसी दबंग प्रवृत्ति के इंसान ने कब्जा कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, और उस कब्जे के आधार पर ही वह अवैध कब्जाधारी उस व्यक्ति को यह धमकी देता है कि अब तुम इस मकान से, ज़मीन जायदाद से तुम निकल जाओ, अब तुम्हारा इस पर कोई मालिकाना हक नहीं है। अब कब्जे के आधार पर वह मालिक बन चुका है, अब वह उस संपत्ति का असल मालिक है। तो आइए दोस्तों, हम चर्चा करेंगे कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, ऐसे अवैध कब्जादार के खिलाफ अब आपके पास क्या कानूनी उपाय हैं, आपके पास क्या कानूनी रास्ते हैं जिनसे आप ऐसे अवैध कब्जाधारी को अपनी संपत्ति से बाहर निकाल सकते हैं और अपना कब्जा, अपनी संपत्ति, घर, मकान पर वापस पा सकते हैं। दोस्तों, पहला काम जो आप कर सकते हैं वह यह है कि आप संबंधित थाना में इस अवैध कब्जाधारी की लिखित शिकायत देंगे। और दोस्तों, इस शिकायत की, इस लिखित कंप्लेंट की एक कॉपी आप अपने ज़िला के जनता दरबार में या सीएम विंडो में भी दे देते हैं और एक लिखित कॉपी आप अपने ज़िला के तहसील में, जी हाँ दोस्तों, तहसील में जाकर के डीएम या एसडीएम कोर्ट को आप एक लिखित शिकायत देते हैं। तो दोस्तों, अक्सर ऐसे अवैध कब्जाधारी के खिलाफ ऐसे मालिक को न्याय मिल जाता है और उसका कब्जा अक्सर ऐसे मामलों में वापस असल मालिक को दिला दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर इन उपायों को अपना करके भी कई बार यदि किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता है और ऐसे व्यक्ति की सुनवाई नहीं होती है, तो दोस्तों, न्यायालय के, कोर्ट के दरवाजे हमेशा ऐसे व्यक्ति के लिए खुले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको यह चिंता करने की या सोचने की जरा भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि ऐसा कब्जाधारी आपकी संपत्ति पर कितने वर्षों तक रह रहा है। वह 5 साल से रह रहा है, 10 साल से रह रहा है या 12 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए रह रहा है। यह सोचना, यह चिंता करना आपका काम नहीं है दोस्तों। जब एक बार आपका मामला कोर्ट में चला जाता है तो यह डिसाइड करना, यह सोचना, यह देखना अब कोर्ट का काम है। तो दोस्तों, पहला काम आप यह कर सकते हैं कि ज़मीनी मामलों के जानकार, जी हाँ दोस्तों, सिविल मैटर के जानकार एक सिविल लॉयर के पास आप जाते हैं और उन लॉयर साहब के माध्यम से, उन वकील साहब के माध्यम से इस अवैध कब्जादारी को आप एक लीगल नोटिस देते हैं। इस लीगल नोटिस में दोस्तों यह लिखा जाता है कि आप उस ज़मीन के, घर, मकान के, उस संपत्ति के आप असल मालिक हैं और उस कब्जाधारी को कुछ समय दिया जाता है कि वह 15-20 दिन तक अपना कब्जा उस संपत्ति से, उस घर, मकान से हटा ले और आपकी ज़मीन, घर, मकान आपको वापस दे दे। और दोस्तों, आपके वकील साहब के माध्यम से आपको सिविल कोर्ट में, जी हाँ दोस्तों, सिविल कोर्ट में जाकर के एक दीवानी मुकदमा, सिविल केस ऐसे अवैध कब्जाधारी के खिलाफ लगाना चाहिए। इस सिविल कोर्ट में जाकर के आप एक सिविल केस डालते हैं, उसमें आप अपना टाइटल कोर्ट से मांगते हैं। दोस्तों, जब आप जज साहब को यह संतुष्ट कर देते हैं, जज साहब को यह लगता है कि आप ही उस संपत्ति के, घर, मकान के असल मालिक हैं, आपके पास उस मकान के, ज़मीन जायदाद के, उस संपत्ति के असल प्रूफ हैं, असल सबूत हैं, आप ही उस संपत्ति के असल मालिक हैं, तो दोस्तों, इन मामलों में अक्सर ऐसे मकान मालिक को, ऐसे मालिक को सटे ऑर्डर मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस अवैध कब्जाधारी के खिलाफ, ऐसे कब्जाधारी के खिलाफ आपके पक्ष में स्टे ऑर्डर आ जाता है। अब दोस्तों, सटे ऑर्डर मिल जाने के बाद, कोर्ट से सटे ऑर्डर मिल जाने के बाद ये कब्जाधारी आपकी संपत्ति को, आपके घर, मकान को किसी गलत व्यक्ति को बेच नहीं सकता है और अपना कब्जा किसी दूसरे व्यक्ति को कब्जा नहीं दे सकता है, क्योंकि अब यह मामला अब कोर्ट के अधीन है। तो दोस्तों, इस तरह कोर्ट
ऐसे कब्जादारी को आपके ज़मीन से निकाल के कब्ज़ा आपको वापस दिला देता है। दोस्तों, कहने में तो यह बहुत आसान है कि कोई कब्जादारी किसी असल मालिक की संपत्ति पर 12 साल तक कब्जे में है। दोस्तों, यह कहना जितना आसान है, न्यायालय में जाकर, कोर्ट में जाकर के यह साबित करना, यह प्रूफ कर पाना उतना ही मुश्किल है कि कोई किसकी संपत्ति पर कितने वर्षों तक कब्जे पर बैठा है। दोस्तों, किसी की संपत्ति पर कोई कब्जा कर लेता है तो वह कोर्ट में जाकर के उसको साबित नहीं कर पाता है। दोस्तों, उसको साबित करने की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया होती है। इसमें ऐसे कब्जादारी को अड़ोस पड़ोस के कुछ गवाह भी लाने पड़ते हैं, जो कोर्ट में जाकर के यह गवाही दे सकते हैं कि इस ज़मीन का असल मालिक कौन है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि ऐसे अवैध कब्जादारी को आप अपनी संपत्ति से कैसे बाहर निकाल सकते हैं, आप कैसे सटे ऑर्डर कोर्ट से प्राप्त कर सकते हैं, और किस प्रकार आपको ऐसे कब्जाधारी की धमकियों से डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों, ऐसी ही कानून की जानकारी से भरपूर और वीडियोस पाने के लिए आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल कानून टुडे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।